हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा होगा 4:30 का, और 1 मिनट फ़ैन ऑन कर देती हूँ। आद्या फैन बिना फ़ैन चलाए तुम बैठी हो। और आद्या पता है उठ करके आई है बाहर से, उस रूम से उठ करके आई है, यहाँ पर बैठ गई है, ये देखो। और फ़ैन भी नहीं ऑन करी है, गर्मी में बैठी हुई है ना। तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ और तुम आराम से बैठो। मैं अक्षत को देखती हूँ कहाँ पर है। तो दोपहर में ये लोग लंच करने के बाद सो गए थे, और सोने के बाद इन लोग वही टाइम पे अपने उठते हैं, 3:30 से 4 बजे के बीच में दोनों बच्चे उठ जाते हैं। तो मैं दोपहर में 1 घंटे लेटी थी और दूध वाले का वेट कर रही थी कि वो आएगा, पर आज उसने स्किप कर दिया, वो आया ही नहीं। तो फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, फिर नींद नहीं आई तो थोड़ी देर फ़ोन चलाती रही, और अब जा करके फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं। और जनरली ये टाइम नहीं होता मेरा ब्लॉग शूट करने का, लेकिन आज मैंने शाम से ही शुरू किया है, 4 बजे से अपना ब्लॉग। और अक्षत सो कर के उठने के बाद बिस्किट खा रहा है, एंड आद्या अभी कुछ भी नहीं खाई हुई है। और आज अभी मैं तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि डेट कौन सी है। तो डेट है आज 10 मई है, और दिन है आज ट्यूसडे या मंडे ट्यूसडे है, आई थिंक। कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मैं बाहर आ गई हूँ। और अभी जो धूप है ना, उसकी जो गर्मी है वो अभी आ रही है बालकनी में। तो वैसे तो हमारे बालकनी में रहती है अच्छी खासी हवा चलती रहती है, लेकिन अभी आज पता नहीं क्यों आज थोड़ी सी गर्मी लग रही है। और ये बार बार ना आद्या ये न्यू टॉवेल निकाल करके ले आती है और इसको लिए घूमती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आद्या क्या लिए हुए। आद्या आजकल ना कुछ पैसे लेके घूम रही है। दिखाओ कैसा पैसा है, कहाँ है पैसा? ये देखो, किसने दिया है पैसा? और ये सुबह इनसे पापा से अपने पैसे मांग रही थी, तो इसको कितना मिला है बोलो? 5 रुपीज का नोट मिला है। तो 5 रुपए लिए ना, इतना खुश है, लिए घूम रही है पूरे टाइम से। और एक छोटा सा पर्स ली हुई है। तो वो पर्स मेरा है, इसका नहीं है। हाँ, अक्षत का पर्स है। अक्षत का भी एक्चुअली नहीं है, इनका है, और ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों बच्चे उसी को अपना पर्स बना करके रखे हों, और पूरे दिन ना इनकी फाइटिंग उसी पे चलती रहती कि मेरा पर्स है, मेरा पर्स है। तो चलो, अभी बातें खूब ज़्यादा हो गई हैं। अभी आद्या को भूख लगी ना? भूख लगी है? पहले बताओ, भूख लगी है? क्या खाओगे? दाल चावल नहीं, क्या खाओगे बताओ? ब्रेड और यहाँ पर मैं अक्षत आद्या के लिए ब्रेड गरम कर रही हूँ। तो ब्रेड में मैं थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, और उसके बाद जब अच्छे से गरम हो जाएंगे दोनों साइड से, बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, उसके बाद मैं इसमें जैम लगा रही हूँ। तो ब्रेड और जैम अक्षत आद्या को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी दोनों लोगों का यही शाम का स्नैक्स होने वाला है। तो चलो, ब्रेड और जैम इनके लिए मैंने रेडी कर दिया है, इनको खिला पिला देते हैं, और फिर बाकी के जो काम है वो सब भी करते हैं। इसके बाद अक्षत थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, और आद्या बस अकेले बचेगी, तो मुझे इसी को देखना रहेगा। और अक्षत आजकल पढ़ाई में खूब ध्यान देने लगा है, गुड बॉय हो गया है। और अक्षत की सबसे जो गुड हैबिट है वो ये है कि जब ये किसी के साथ पढ़ाई करता है तो बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई। तो दोपहर के जो लंच के हमारे बर्तन रखे थे वो भी अभी तक रखे ही हुए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस लग जाता है, फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और ये बर्तन अभी तक रखे हुए थे। तो अभी मैं इनको वॉश कर ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद आज मैंने कपड़े भी डिटर्जेंट पाउडर में भिगो करके रख दिए थे, तो अभी तक मैंने नहीं धुले हुए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम करने के बाद ये काम मैं शाम के टाइम कर लूँगी। तो यहाँ पर कपड़े अच्छे से भीग चुके हैं, और बस इसमें मैंने
कवर भी रखा था, पिलो कवर वगैरह भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो उनको भी मैंने भिगो करके रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े धुल करके साफ़ कर रही हूँ। और सुबह ना इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि कुछ काम ना छोड़ के रख देना होता है कि चलो शाम को कर लूँगी। तो कुछ आज मैंने ऐसा ही किया है, कपड़े और बर्तन मेरे दोपहर के रखे हुए थे तो वो मैं शाम को कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बालकनी में आ गई हूँ कपड़े फैलाने। और अक्षर देखो बैग ले करके जा रहे हैं पढ़ाई करने, बॉटल भी ले लिया है। और ये जो खुशी है पढ़ने की, ये इस कारण से है कि इनको कंपनी मिल गई है मीठी की, और उसके साथ बैठ करके ये शाम की क्लासेस कर लेता है और भाभी इनको देख लेती हैं, थोड़ी देर पढ़ा देती हैं और साथ में दोनों एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से साथ में लोग पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अक्षत आद्या ने काफ़ी ज़्यादा सामान मैट वगैरह फैला कर रखी थी, चद्दर बिस्तर सब इधर से उधर फेंक दिया था, तो मैं उसी को सही करके रख रही हूँ। के बाद शाम का टाइम हो रहा तो मैंने कहा लगे हाथ चलो झाड़ू भी लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान फैलाते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और आद्या की मस्ती चल रही है। और एक हाउसवाइफ की लाइफ ना ऐसी ही होती है कि सारा दिन कमर तोड़ काम रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। स्पेशली आपके जब 2 बच्चे हों तो सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। पूरे दिन आपको काम करना है, अकेले ही आपको सब कुछ मैनेज करना है, और उसके बाद भी लोग दूसरों से ही कंपैरिजन कर देते हैं। और हस्बैंड लोग तो अक्सर करके ये भी बोल देते हैं कि दिन भर घर में रहती हूँ, काम क्या करती हो। तो उसके बाद यहाँ पर मैं कूलर में पानी भर रही थी। एक्चुअली यहाँ पर नल लगा हुआ है लेकिन किसी कारण से ख़राब हो गया है, तो उस वजह से अभी ठीक करवाना है इसको। तब तक के लिए हमें कूलर में खुद ही पानी भरना पड़ता है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम। उसके बाद यहाँ पर मैं आद्या को थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ, इसको कपड़ा हाथ पैर धुला करके, इसके कपड़े वगैरह तो नहीं मैंने चेंज करे हैं, इसके सिर में मैं थोड़ा सा मसाज कर दे रही हूँ, क्योंकि जब मुझे याद आता है तभी मैं बच्चों के काम करने लगती हूँ। और देखो भाग करके वहाँ पहुँच गई है, बोल रही है कि मैं खुद ही अपने मसाज कर लूँगी। तो मैं अभी बुला रही हूँ और बार बार भाग जा रही है, इसको खुद ही मसाज करना है अपने सिर पर। तो बस मैं इसके सिर पर ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा पाउडर लगाकर और इसकी कंघी कर दे रही हूँ। तो ये अभी मेरे साथ घूमने जाने वाली है, और घूमने कहाँ जाने वाली है अभी आपको पता चलेगा कि आद्या कहाँ घूमने जा रही है। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और मैं अभी अब नीचे जा रही हूँ, शाम के मेरे काफ़ी कुछ काम हो चुके हैं, अब नीचे जा रही हूँ। तो प्लॉट में काम चल रहा है और लेबर मिस्त्री सब अभी थोड़ी देर में काम बंद करते हैं, तो काम बंद करते समय मैं ज़रूर एक बार ही जाती हूँ। और आद्या भी रेडी है और अक्षत चला गया है भाभी के यहाँ, क्योंकि वहाँ मीठी है, तो दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को साथ में पढ़ने में। तो मीठी के साथ भाभी इनको थोड़ा सा देख भी लेती हैं, पढ़ा देती हैं, और दोनों साथ में पढ़ भी लेते हैं। तो वो चला गया है, तो चलो अभी आद्या को लेकर के मैं जा रही हूँ नीचे। आओ आद्या, आ जाओ। और ये आ गए हैं ऑफिस से, और ये देखो इतनी सारी सब्जियां लेके आए हैं। शिमला मिर्च नहीं लाए हो? हाँ, शिमला मिर्च नहीं लाए तो बोल रहे तुम आलसी हो गई हो, और तुम जो है इतना आलस करती हो कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज तक नहीं कर पाती है ना और फिर बोलती हो ये नहीं लाए हो। तो भैया ये मुझे आलसी बता दिए हैं और कह रहे हैं और भी लेडीज़ हैं तुम्हारे जैसी, तो कुछ चीज़ें तो याद रखा करो, सब तुम्हारे ही जैसे करते हैं क्या। तो चलो अब इनको बाहर वाली लेडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है ना। और ये देखो आद्या को खिला रहे हैं। आद्या पापा जरा जल्दी आ गए, पूछो मेरे लिए क्या लाए हो, पूछो मेरे लिए क्या लाए हो, पूछो हैंकी क्या करोगी। तो चलो भाई अपने काम में लग जाते हैं। सब्जियां आ गई हैं और इनको निकाल करके बास्केट में रख देते हैं। तो इकट्ठे ही इनकी आदत है सब्जियां लेकर के आ जाने की, और फिर मैं सोच के बनाती रहूं कि किस दिन मुझे क्या बनाना है। तो हमेशा से इनकी यही आदत रही कि इकट्ठे ही सब्जियां लेकर के घर में आ जाते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर
मैं जो है आलू को फैला करके रख रही हूँ। और गर्मी का टाइम है तो आलू आपके पास किलो 2 किलो ही क्यों ना, अगर आप उनको इस तरीके से फैला के रख देंगे तो ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वरना पॉलीथीन में या फिर ऐसे ही बास्केट में रख दो तो जल्दी आलू ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैं खीरा निकाल करके रख रही हूँ और 2 लौकी लेकर के आए हैं। और दूध वाले भैया आज हमारे दोपहर में दूध नहीं दिए हैं, तो शाम को मैंने इनसे मंगाया हुआ था, तो ये पैकेट वाला ही लेकर के आए हैं। और मैं इसको बस पैकेट से निकाल करके बॉईल कर रही हूँ। और मुझे थोड़ी सी दोपहर में एसिडिटी की प्रॉब्लम जैसे हो रखी थी, तो अभी ये शाम को आए हैं तो ये मसाला छाछ लेकर के आए हैं, मट्ठा लेकर के आए हैं। तो बस अभी हम लोग दोनों लोग यहाँ बालकनी में बैठ करके मसाला छाछ एंजॉय कर रहे हैं। और आद्या को बोल रहे हैं पी करके देखो, तो आद्या को नहीं समझ में आ रहा है। आद्या जो है वो घर का ही दही मट्ठा खाती है, मार्केट वाला इसको नहीं समझ में आता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये लेकर के आए थे तरोई। तो मैं सोच रही थी तरोई की सिंपल सब्जी बनाऊंगी तो अक्षत भी नहीं खाएगा, इनको भी नहीं पसंद आएगी, तो मैं इसका भरवा बनाने जा रही हूँ। और सच में एक बार आप भी ऐसा ही भरवा बना करके ट्राई करना, बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे और बहुत सारे जो नहीं बनाते होंगे उनको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन छील लिया है, लहसुन और प्याज, और कच्चे आम हैं इस टाइम के सीजन में, तो मैं कच्चा आम लहसुन प्याज सब कुछ पीस लूँगी एक साथ। और पीसने के बाद उसमें मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, इन सब चीज़ों को डालकर ऐसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कच्चे आम नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो आप अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से भरवा रेडी कर लेंगे। 1-2 आलू भी इसमें मैं कट करके इसी तरह साथ में भर करके रख दूँगी, तो अच्छा सा भरवा रेडी हो जाएगा। और सच में बहुत अच्छा लगता है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। तो मैंने सिंपली जो है वो कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है और इसको बस ढक देना है और थोड़ी ही देर में ये पक करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं खीरे को छील रही हूँ, इसका छिलका उतार रही हूँ। उसके बाद इसको ग्रेट कर लूँगी और ग्रेट करने के बाद इसमें मैं दही मिक्स करूँगी। और जी हाँ, मैं खीरे का रायता बनाऊँगी। तो डिनर में आज हमारा तरोई का भरवा और खीरे का रायता, रोटी और चावल में नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैं आज खीरे के रायते में तड़का दे करके बनाऊँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ था और थोड़ा सा जीरा और कस्तूरी मेथी डाल दो तो बड़ा अच्छा सा स्वाद आता है। तो मैंने आज कस्तूरी मेथी से छौंक लगाया हुआ है इसको। उसके बाद चलो अभी आटे का डो बना करके रेडी कर देते हैं। तो आटा भी मैं लगा करके रख दे रही हूँ और बस फिर गर्मा गर्म रोटियाँ सेकनी रह जाएगी बस। तो खाना हमारा ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो चुका है, डिनर। तो चलो फिर। और डिनर हमारा रेडी हो चुका है। तो ये है खीरे का रायता, भरवा और साथ में है सैलेड, मैंने कट कर लिया है इस तरीके से। और बस चलो फिर डिनर कर लेते हैं। और डिनर करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ वॉशरूम में, फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद बस क्या करना है, थोड़े बहुत जो किचन की क्लीनिंग वगैरह वो सब करने के बाद मैं आराम से आ गई हूँ। तो सारा कुछ मेरा काम हो चुका है। तो चलो फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, डिनर अभी हमारा हो चुका है और मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, लेकिन अभी काजल ना ठीक से छूटा नहीं है। और ये देखो अक्षत क्या बदमाशी में लगा हुआ है, ये देखो, ये देखो। और चलो, जब तक मैं नहीं सोती हूँ तब तक मेरे बच्चे नहीं सोते। मतलब मैं सोती नहीं, मतलब इनके पास जब मैं लेट जाती हूँ तभी ये लोग सोते हैं, है ना। तो दोनों टहलते रहते हैं, आद्या भी और अक्षत भी। तो चलो अभी क्या करना है भैया, स्लीपिंग टाइम हो गया है। और इधर देखो, सबको हेलो बोल दो, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, हेलो हेलो करके गुड नाइट। तो चलो फिर वीडियो कहीं एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं और अक्षत आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।